गुड मॉर्निंग, आवाज जा रही है? गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही है ना? देखिए बहू, कल आपको कहाँ तक बताए थे? कल कहीं तक बताए थे? कहाँ तक बताए थे कल? कल हम आपको बताए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक। बायोलॉजी के बैच में केवल जेनेटिक्स बचा हुआ है, सुनिए ध्यान से, मेरी और सब लोग ध्यान दीजिए। कल आपका बायोलॉजी जो होगा ना, 9 बजे से 9:30 बजे तक, इसमें बायोलॉजी खत्म हो जाएगा कल। और फिर इसी के बाद से फिजिक्स चालू हो जाएगा कल। आज बायोलॉजी नहीं हुआ, रीजन क्या है कि जो सिस्टम था ना, सिस्टम उस पे उसका जो कीबोर्ड था इटालियन भाषा लिख रहा था। कैसे सूरज लिख क्या रहा है, कुछ 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 समझे में नहीं आया। एक तो कीबोर्ड वाले को फोन किए कि मेरा कीबोर्ड पे लिख रहे हैं, कुछ लिखा रहा है, कुछ कह रहा है कि 2-3 झापड़ मारिए ना कीबोर्ड वाले को। हम कहे पहले ना बोलना चाहिए, 2 झापड़ में सही हो गया है। मैं 2 झापड़ मारे सही हो गया, मतलब ईवी पिटाना के लिए खोजता है ऐसा। अब समझ में आया, सोच रहा वाह, 2 झापड़ में सही हो गया। देखिए बाबू मेरी, और अब तो कुछ ध्यान से देखिए। कुछ ऐसे चीजें होते हैं जिन्हें सिद्ध करके दिखाया जाता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है। हम आपको दोनों दिखा देते हैं, और आगे आपकी मर्जी, आपको क्या मतलब है। एक आवेश है यहाँ Q1 और एक आवेश है यहाँ पर Q2। इनके बीच की दूरी अगर R है तो इनके बीच लगने वाला जो बल होता है उसे कहते हैं कूलाम बल। 1/4πε0 Q1 Q2/r², Q1 Q2/r²। ये तो आप सबको पता है, क्या है, सबको पता है। लेकिन अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते हैं, इंटेंसिटी ऑफ करंट। इंटेंसिटी ऑफ करंट, इंटेंसिटी ऑफ करंट। देखिए आप लोग का सिलेबस का आप टेंशन नहीं है। आज कितनी तारीख है? 25-27 तक फिजिक्स खत्म हो जाएगा। देखिए अब मान के चलिए इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को किससे दिखाते हैं? ई से। ई का फॉर्मूला क्या होता है? F/Q। F/Q मतलब क्या है कि कोई आवेश है, मान के चलिए ये Q, ये कहाँ कहाँ तक बल लगाता है, ये कहाँ कहाँ तक बल लगाता है। तो किसी आवेश द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक आवेश द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। जैसे मान के चलिए कोई Q आवेश है, वो F बल लगाता है, तो एक आवेश कितना बल लगाएगा? F/Q। तो इकाई आवेश द्वारा लगाया गया बल को, एक आवेश द्वारा लगाया गया बल को क्या कहते हैं? Q कहते हैं। और इसको हम सिद्ध करके भी दिखाए थे कि इसका अगर फॉर्मूला लिखेगा तो E बराबर होता है, इसकी जगह क्या लिखेंगे? 1/4πε0। एफ के जगह पे Q1 Q2 करेंगे तो एक तो Q नीचे से काट देगा, तो Q/r² हो जाएगा। Q/r²। रीजन बताइए, इस यहां तक समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये कल हम बता दिए थे, ई का फॉर्मूला कल बता दिए थे। ई का फॉर्मूला कल बता दिए थे, किसी को दिक्कत? ई का फॉर्मूला हम कल बता दिए थे। आगे बढ़े, ई का फॉर्मूला कल हम समझा दिए थे। एफ बराबर भी बताए थे कूलाम बल 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ एफ की वैल्यू रखेंगे ना Q1 Q2, तो ये एक Q काट देगा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? किसी को दिक्कत नहीं? चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे देखा जाए। तो ये हो गया भैया आपका कौन सा चीज? एफ का वैल्यू हो गया। अब हम लोग समझते हैं विभव किसे कहते हैं? पोटेंशियल। देखिए विभव बहुत जबरदस्त चीज है। पोटेंशियल आप, अब एक्चुअली में इसको हटा देते हैं हम थ्योरी को, और थोड़ा आप समझिए। ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन हैं, ये छोटे छोटे क्या है सब? इलेक्ट्रॉन है। दिख रहे हैं सब कि नहीं जी आपको? दिख रहे हैं सब? ये छोटे छोटे क्या दिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। छोटे छोटे क्या हो गए सब भैया? इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं सब। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं
छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, ये रुके हैं तो ये कहलाते हैं आवेश। रुके हैं तो क्या कहलाते हैं? आवेश। रुके हैं तो आवेश। इन्हें आगे बढ़ने को क्या कहते हैं? धारा। आगे बढ़ने को क्या कहते हैं? धारा। तो भैया इन्हें आगे कौन ढकेल रहा है? मान के चलिए हम इलेक्ट्रॉन हैं और अभी क्या हो गए? हम धारा हो गए। अभी क्या हो गए? धारा हो गए। तो भैया इन्हें ढकेलता कौन है आगे की ओर? तो जो इन्हें आगे की ओर ढकेलता है उसे हम लोग कहते हैं विभव। क्या कहते हैं? विभव या पोटेंशियल, जिसे वोल्टेज कहते हैं। जो इन्हें आगे की ओर ढकेलता है उन्हें क्या कहा जाता है? विभव कहा जाता है। विभव या पोटेंशियल। पोटेंशियल। इसी को वोल्टेज कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वोल्टेज। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कहते हैं। विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यही है जो करंट को ढकेलता है। अब एक बात बताइए, आप खुद सोच के बताइए कि अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट तेजी से पहुंचेगा। करंट क्या होगा? तेजी से पहुंचेगा। लाइट तेज जलेगा, पंखा तेज चलेगा, सब कुछ तेज पहुंचेगा। और अगर पोटेंशियल यानी वोल्टेज कम है तो कोई भी चीज़ कैसे चलेगा? धीरे धीरे चलेगा। कोई भी चीज़ कैसे चलेगा? धीरे धीरे चलता है। अगर वोल्टेज क्या है? कम है तब। अब इसके बीच में एक ब्रेकर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है भैया? ब्रेकर। ये ब्रेकर कहता है कि हम तुम करंट को पारे नहीं होने देंगे। इसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध। प्रतिरोध या रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो करंट को आगे ले जाने वाले पावर को क्या कहते हैं? हम लोग वोल्टेज कहते हैं। तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। विदाउट वोल्टेज, अब मान के चलिए कि अगर हम वोल्टेज यहाँ से हटा दें, वोल्टेज हटा दें, तो बताइए धारा बहेगी या आवेश? धारा रहेगी या आवेश? आप आंसर दीजिए। अगर हम पोटेंशियल को हटा दें तो वहाँ हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा या चार्ज मिलेगा? धारा मिलेगी या आवेश मिलेगी? बताइए तो। क्या मिलेगी भैया? आवेश मिलेगा। हाँ, क्या मिल जाएगा? आवेश। ओनली आवेश मिलेगा। तो ये पोटेंशियल बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, इस पोटेंशियल को हम लोग किस में नापते हैं? वोल्ट में नापते हैं। इसे किस चीज़ में नापा जाता है? वोल्ट में। किस में नापा जाता है? वोल्ट में। और इसकी संख्या को किस में दर्शाया जाता है? ये जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसे हम लोग दिखाते हैं किस में? इसे हम लोग कहते हैं धारा। इसे नापते हैं एम्पियर में। क्या नापते हैं? एम्पियर में। एम्पियर में नापते हैं। एम्पियर दर्शाता है कि कितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन है। एम्पियर क्या दर्शाता है? कितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि देखिए, ये जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे सब ना, उतनी ज्यादा क्या रहेगा? एम्पियर रहेगा। कितना रहेगा? एम्पियर। आप बताइए, 1 एम्पियर में ज्यादा करंट या 2 एम्पियर में? 1 एम्पियर में ज्यादा धारा या 2 एम्पियर में? भाई जेन्युइन है 2 एम्पियर में रहेगा। हाँ, अब इतना गधा तो कोई है नहीं कि भाई साहब अब उसको कहेगा कि नहीं 1 एम्पियर में। हाँ ठीक है, वेरी गुड, सही है। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि किसी को हम चाहते हैं कि तगड़ा करंट मारे। मान के चलिए कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, और हम क्या चाहते हैं? वाईफाई लिख दिए क्या? वाई वाईफाई लिख दिए वाइफ को। हमारी पत्नी है और हम चाहते हैं इसको भयानक करंट लगे। क्या करें? भयानक करंट लगे, एकदम भयानक धड़ाक से मारे इसको करंट। तो हमको किसी एक चीज को चुनना है। हम उसे हाई एम्पियर का करंट डालें या हाई वोल्टेज का करंट डालें? कौन सा ज्यादा तगड़ा होगा? 5 एम्पियर का करंट मारे, 10 एम्पियर का करंट मारे, मतलब एम्पियर को बढ़ाएं कि वोल्टेज को बढ़ाएं? ज्यादा तगड़ा कौन मारेगा? एम्पियर बढ़ाने पे या वोल्ट बढ़ाने पर? दोनों सेलेक्ट नहीं करना भैया, दोनों करेंगे तो और तगड़ा ही हो जाएगा, सबको पता है दोनों करेंगे। हम वोल्टेज बढ़ाएं या करंट बढ़ाएं? अरे दोनों नहीं सेलेक्ट करना है यार, दोनों तो गधों बताएगा दोनों।
देखिए भैया, कुछ लोग कह रहे हैं एम्पियर बढ़ाइए, तो बात आपकी चलिए देखते हैं। जो लोग कह रहे हैं एम्पियर बढ़ाने से, तो एम्पियर बढ़ाने से क्या होगा, खूब ज़्यादा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट हो जाएंगे सर, खूब ज़्यादा क्या हो जाएंगे सर, करंट हो जाएंगे। लो, एम्पियर बढ़ा दिए, खूब ज़्यादा एम्पियर बढ़ा दिए, और वोल्टेज कम है। अब क्या है, वोल्टेज कम है, तो इस ससुरी में करंटवा जइबे नहीं करेगा, लुसुर लुसुर जाएगा, झन झन कहेगी। देखिए ना सर, करंट मार रहा है। हम कहते ससुरी हम ही तो मरवा रहे हैं। समझ आएगा कि नहीं आ गया? तो इसमें करंट जइबे नहीं करेगा। लेकिन अगर एम्पियर कम भी रहेगा, धारा कम भी रहेगी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। देखिए धारा कम हो गया, इलेक्ट्रॉन घट गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन घट गया। लेकिन अगर वोल्टेज ज्यादा है, तो वोल्टेज ज्यादा रहेगा, सड़सड़ा के धार 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 घन 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 मार देगा। कहेगा ओ माय गॉड क्या हो गया, तुरंत हम बचा लेंगे। ओ माय गॉड तुमको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सारा कांड हम ही किए हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो किसी को अगर भयानक तबाह करना है तो क्या डाल दीजिए, वोल्टेज। वोल्टेज उसे उस करंट को कहते हैं, करंट को धकियाता है, प्रेशर ऑफ करंट इसको वोल्टेज, यही खींच के ले जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कम भी रहेगा, क्या रहेगा, अगर इलेक्ट्रॉन कम भी रहता है अब वोल्टेज तगड़ा रहेगा तो धड़ 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 पहुंचा देगा। अच्छा चला, खूब ज्यादा करंटे रह के क्या फायदा, कोई पहुंचाने वाला ही नहीं, कोई नहीं पहुंचाने वाला है। किसी को कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत, अब इन्हों को कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग मेरे ख्याल से वोल्टेज और धारा में अंतर समझ में आ गया होगा, वोल्टेज और धारा में अंतर समझ में आ गया होगा। एक और चीज सवाल पूछते हैं आपसे, देखिए आप बता सकते हैं कि नहीं। ये आदमी है, ये आदमियों की यहाँ क्या हो रही है, रेस चल रही है। बहुत सारा आदमी सब यहाँ रेस में क्या हो रहा है, दौड़ रहा है। बहुत सारा आदमी ये सब रेस में दौड़ रहा है सब। इस आदमी सब क्या कर रहे हैं, रेस में दौड़ रहा है। आइए एगो अकेले रेस में दौड़ रहा है। ई वाले का नाम है ए, आई का नाम है बी। बताइए ए और बी वाले में धारा किसकी ज्यादा है, धारा किस में ज्यादा है, धारा 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 बताइए किस में ज्यादा है, करंट किस में ज्यादा है, धारा। ए वाले में करंट ज्यादा है। लेकिन बताइए तो वोल्टेज किसकी ज्यादा रहेगी, वोल्टेज किसकी ज्यादा है, वोल्टेज तो बी की ज्यादा रहेगी ना, वोल्टेज बी की ज्यादा रहेगी। रीजन क्या, अकेले दौड़ के भाग जाएगा, अकेले दौड़ के भाग जाएगा। यानी वोल्टेज आप समझ में आ गया, वोल्टेज समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज क्या होता है, ये जो आवेश क्यू होता है, इसको ले जाने में किया गया काम ही वोल्टेज होता है। हम कुछ गलत कर रहे हैं। इस आवेश यानी इलेक्ट्रॉन को ढकेल के ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। क्या कहलाएगा, वोल्टेज। पोटेंशियल इज ए वर्क डन बाई, वर्क विच इज डन, नहीं डन बाई तो होगा नहीं इसमें, पोटेंशियल में अनंत से लाने में किसी इकाई आवेश को किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा, क्यों। अब इसको लाने में किया गया कार्य को मान लीजिए W हो गया, तो इस आवेश को लाने में ही ना हो गया वर्क डन बाई ए चार्ज कैरिंग, क्या हो जाएगा, इस चार्ज को कैरी करने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। इसी काम को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे। तो मान के चलिए कि किसी आवेश है जिसका नाम है Q, इसको लाने में किया गया कार्य क्या है, W है, लाने में किया गया कार्य क्या है, W है। तो एक आवेश को लाने में कितना काम करेंगे, अगर Q आवेश को लाने में W की है तो एक आवेश को लाने में किया गया कार्य W बाई Q होगा। और इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। क्या कहलाएगा, विभव। तो विभव बराबर क्या हो जाएगा, W अपन Q।
विभव बराबर क्या हो जाएगा, W अपन Q। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कहेगा कि 2 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 40 जूल कार्य करना पड़ा है। आवेश कितना दिया, 2 कूलाम, आंसर दीजिए तो फटाफट, मुंह जवानी। 2 कूलाम के आवेश को लाने में 40 जूल कार्य किया गया है। बताइए इसका पोटेंशियल कितना था। 2 कूलाम को आवेश को लाने में 40 जूल कार्य किया गया है। 2 कूलाम के आवेश को लाने में 40 जूल कार्य किया गया है। पोटेंशियल बताइए। पोटेंशियल 20। वेरी गुड। कितना आवेश था, 2 कूलाम, तो नीचे रखे। कितना काम किया है, 40 20, क्या हो गया 20, क्या हो गया 20। अब देखिए इससे एक और फार्मूला बना। अब आप बताओ ना भाई, ये फार्मूला सब वैज्ञानिक सब खोज के गया, ऐसा कौन सी खोज के गया, आप फार्मूला नहीं बना लेंगे। क्या होता है पोटेंशियल, किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य पोटेंशियल कहलाता है। आवेश Q है, किया गया कार्य W है, तो W अपन Q उधर हो जाएगा पोटेंशियल। अब हम लोग को एक और चीज दिमाग में खटक रहा है। क्या दिमाग में खटक रहा है भैया, ये खटक रहा है कि पोटेंशियल यानी विभवांतर V बराबर W अपन Q तो हम निकाल लिए हैं, W अपन Q तो हम निकाल के लिए हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी ये V इक्वल टू W अपन Q में किसी को दिक्कत है नहीं है। लेकिन हम लोग पहले भी एगो चीज पढ़े हुए हैं, उस चीजवा का नाम है, देखिए V W अपन Q है, W अपन Q है। कार्य बराबर बताइए तो कार्य W बराबर क्या होता है, कार्य W बराबर क्या होता है, कार्य W बराबर बताइए, कार्य W बराबर क्या होता है। कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन। बल मान लीजिए ये F, विस्थापन R मानिए, D मानिए या S मानिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। बल गुणे विस्थापन, बल गुणे क्या होता है, W mgh तो उठाने में किया गया कार्य होता है, ऐसे नॉर्मल जमीन पे चलने में किया। बल गुणे विस्थापन Fs, Fs कहिए या R कहिए, मतलब बस वही दूरी है, क्या है, बल गुणे विस्थापन दूरी है ये। अब बताइए आप, यहाँ अभी कूलाम के नियम से F का फॉर्मूला आपको पता है, F का फॉर्मूला पता है, क्या है F का फॉर्मूला, 1/4 पाई। तो F की जगह पे हम F की वैल्यू लग देते हैं लाल रंग से, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये F का फॉर्मूला है। ये किसका है, F का है। अब बाकी की वैल्यू हम रख देते हैं, नीचे Q है और इधर में क्या है, R है, नीचे Q है। देखिए अभी रेड कलर से तो हम केवल F की वैल्यू रखें, रेड कलर से हम केवल F की वैल्यू रखें। F की वैल्यू जब हो गई है, ये तो F की वैल्यू है, अब बगल में R है और नीचे में Q है। देखिए ये R इस स्क्वायर को उड़ा देगा, ये R इस स्क्वायर को उड़ा देगा, और ये नीचे वाला Q ऊपर से एक Q को उड़ा देगा। तो फॉर्मूला बनेगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर में एगो Q बच गया, नीचे में एगो R बच गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R। बना देंगे कि नहीं बना देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R। किसी को यहाँ में दिक्कत है तो बोलिए। किसी को दिक्कत, तो इस फॉर्मूला को हम लोग एक जगह जाके लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर। यहाँ पोटेंशियल V बराबर क्या था, W अपन Q था, और V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R, Q बाई R। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, जैसे एक क्वेश्चन लिख के दिखाइए आप। नौ कूलाम के आवेश को 3 मीटर तक लाने में पोटेंशियल बताएंगे, विभवांतर कितना होगा। सत्ताईस गुणे 10 के पावर 9, ठीक है, 27 गुणे 10 के पावर 9, ठीक है।
चलिए बढ़िया है। अच्छा एक चीज आप गौर किए हैं, फार्मूला ससुरा मिलते जुलता है। देखिए पहला फार्मूला जो था बल का, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये बल का था। दूसरा हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0। इसमें से केवल ऊपर से एक क्यू हटाइए। देखिए जब कभी छांटना होता है, किसी चीज को छांटना है तो जड़ से थोड़े छांटते हैं, ऊपर से छांटते हैं। तो एफ में देखिए ध्यान से, एफ में एगो ऐसे लकड़ी करेंगे तो ई बन जाएगा, एगो माइनस करिएगा तो ई बन जाएगा, ऐसे ऐसे। यहाँ से एगो उड़ा दीजिए, क्यू हटा दीजिए तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब वही तीसरा फॉर्मूला वोल्टेज इज इक्वल टू 1/4πε0। अब कौन चीज उड़ाएंगे, ऊपर से क्यू उड़ा देंगे तो सब उड़ जाएगा, तो ऊपर क्यू छोड़ दीजिए, नीचे से एगो आर उड़ा दीजिए, एगो आर उड़ा दीजिए। देखिए ना एक के ऐसा तीनों फॉर्मूला लग रहा है, नहीं लग रहा है? एग्जाम में जानते हैं क्या करेगा, ये तीनों ऑप्शन दे देगा, तीनों ऑप्शन दे देगा, कहेगा इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो घचर पचर दिखेगा। तो आप घचर पचर में घचर पचर मत हो जाइएगा, दिक्कत हो जाएगा। किसी को दिक्कत? इसके अलावे भी इसका तो एक और फॉर्मूला होता है ई का। ई क्या होता है? ई होता क्या है तो आप समझिए ई क्या है। ई क्या है एग्जाम में कैसे भुला ना जाइएगा, ई क्या है। हेकरा से हई कैसे आया है, हेकरा कुल्ही में क्यू से भाग दिए थे, तबे ऊपरा वाला एगो क्यू अट गया है, तो कुल्ही का वैल्यू है एफ, कुल्ही का वैल्यू है एफ, इसमें क्यू से भाग दिए थे तबे एगो क्यू उठ गया, तो एफ बाई क्यू। तो इसका एक और फॉर्मूला हो गया एफ बाई क्यू। क्या हो गया? एफ बाई क्यू। अब ध्यान दीजिए, इससे ये बना है, इससे ये बना है, तो v बराबर क्या है, ये टोटल वाली वैल्यू, ये टोटल वाली वैल्यू मतलब e, ये टोटल वाली वैल्यू e, इससे इसको बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें r से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? r से भाग देंगे। r कहिए या d कहिए, बात बराबर है। r से जहां भाग देंगे तो एगो r कट जाएगा, एगो r कट जाएगा। तो भाई साहब सब वही है, f बाई क्यू ई बाई डी। अरे भाई साहब नहीं समझा लो क्या? किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अच्छा चलिए, अब क्वेश्चन कैसे देगा। अब एगो पूछ रहा है सर ट्रिक बताइए, आप कौन सी ट्रिक बताएंगे? क्वेश्चन अब आपको रिलेट करके देगा, कहेगा 2 मीटर की दूरी पर स्थित, क्वेश्चन कैसे देगा कि 2 मीटर की दूरी पर स्थित, 2 मीटर दूरी पर स्थित एक आवेश की तीव्रता, एक आवेश है जिसकी तीव्रता 40 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो बताइए इसका वोल्टेज कितना होगा, इसका वोल्टेज कितना होगा। तो आप कैसे लगाइएगा भैया, वोल्टेज बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला V बराबर E, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 40 न्यूटन प्रति कूलाम है। कितनी दूरी पर है, तो 2 मीटर की दूरी पर है। काट दिएगा, कितना आ जाएगा 20। क्या हो जाएगा 20। वोल्टेज होता है तो इसका 20 वोल्ट आएगा, 20 वोल्ट आएगा। तो रिलेट करके देगा तो आप आराम से बना लेंगे। भाई साहब फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ई की वैल्यू दिया आर से भाग दे दीजिए, एफ की वैल्यू दिया क्यू से भाग दे दीजिए, और नहीं तो अलग 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 दिया है भाई साहब, ये तो कोई चीज़ें नहीं है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये तो कोई चीज़ें नहीं है, इसका वैल्यू होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। हो गया, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सॉरी यहाँ आवेश दिया हुआ है भाई, देखिए ये देखिए, ये आप एक सेकंड, आवेश, आवेश की तीव्रता, आवेश की इंटेंसिटी, ये पूरा अलग लिख देते हैं। देखिए आवेश की तीव्रता हम बोले हैं कुछ और लिख दिए हैं कुछ, आवेश की तीव्रता, आवेश की इंटेंसिटी थी 40। अरे हम जो बोल रहे हैं उसको भी तो सुनिए, शॉर्टकट में लिखने के चक्कर में आदमी आधे लिख देता है। 2 मीटर दूरी पर स्थित एक आवेश की तीव्रता 40 है। आवेश की तीव्रता कितनी है? 40 है। आवेश थोड़ी दिए थे,
आवेश की तीव्रता दिए थे, वो तो इतने में लिखने के चक्कर में बता दिए ना। हमको कौन सा फेयर करना है, हम तो आपको बस समझाना चाहते हैं। किसी को दिक्कत? अच्छा बाबू एक सेकंड रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए एक सेकंड। यहाँ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, देखिए देखिए ध्यान से। यहाँ पे एक सेकंड हम लोग गड़बड़ कर दिए लो। बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया, गुड़ा भाग आप लोग ध्यान नहीं दिए। इससे अगर इसको हटाना है, बात ध्यान से देखिए, इससे बना है ये, थोड़ा ध्यान दीजिए, इससे बना है ये, और हमको आर को काटना है तो आर से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, आर से गुणा करना पड़ेगा। हम लोग भाग दे दिए थे, सॉरी बाबू। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर Q बराबर, देखिए हमको इससे ये बनाना है, इससे ये तो बना दिए थे Q से भाग देके, ये तो सही था, लेकिन हमको इससे V बनाना है। तो V बराबर क्या होता है, पूरे R के बराबर होता है, E के बराबर होता है। लेकिन जब हम इसमें R का गुणा करेंगे तब R से R कटेगा। सॉरी बाबू, हम उसमें क्या कर दिए थे, हम भाग दे दिए थे जल्दबाजी में, हमने नीचे से क्या कर दिया था, भाग दे दिया था, तब आंसर अलग हो जाएगा। देखिए ध्यान से, थोड़ा थोड़ा सुधार लीजिए बाबू, सॉरी जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया। इस आर को काटना है ना, तो ऊपर ना आर से गुणा करेंगे, तो भी बराबर क्या होता है, ई आर। भी बराबर क्या हो जाएगा, ई आर। जल्दबाजी में गलती ली गई। क्वेश्चन क्या था, 2 मीटर की दूरी पर स्थित एक आवेश की तीव्रता, तीव्रता कितनी थी, 40 थी, इंटेंसिटी कितनी थी, 40 थी। उसके बाद पूछा था वोल्टेज क्या था, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी कितनी है 40 और दूरी कितनी है 2, 80 हो जाएगा। कितनी हो जाएगा, 80। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे भाग देने में गड़बड़ हो गया था। जब हम गुणा करेंगे इसमें आर का ना, तो आर से ये वाला आर कटेगा, तब ये बन जाएगा। अब थोड़ा सुधार लेंगे बस इसको, ठीक है बाबू। किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए। किसी को कोई दिक्कत? एक आदमी कह रहे हैं फिर से समझा दीजिए, तो लो भैया फिर से समझो। फिर से समझिए। बल का तो फॉर्मूला ये भैया कूलाम ने बता दिया, इनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है कूलाम साहब का। लेकिन इससे ही मिलता जुलता ये है, यानी जो वैल्यू F की है वही वैल्यू E की है। तो हम एक काम करते हैं, सब बराबरे है, यानी E जो है वो लगभग लगभग F के बराबर है, लगभग लगभग F के बराबर। लेकिन F में ऊपरा से एगो Q हटा देंगे ना, तो फुली E बन जाएगा, फुली के फुली क्या बन जाएगा, E बन जाएगा। तो ऊपरा से F बनाने के लिए, एगो Q हटाने के लिए, इस टोटल वैल्यू में अगर Q से भाग देंगे ना तो जाके काट देगा, तो टोटल वैल्यू में Q से भाग दे दिए, यही था यहाँ पर। इसके अलावे अब देखिए यहाँ पे ये बन गया E, जैसा E दिखता है वैसे ही भी दिखता है, बस अंतर क्या है, इस भी में नीचे एक आर है, यहाँ 2 आर है। यानी अगर इस आर को काट दे, इस आर को काट दे तो ये फुली भी बन जाएगा। तो हम इस टोटल वैल्यू में अगर एगो आर का गुणा कर दे तो ये आर काट देगा और ये टोटल क्या बन जाएगा, भी बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भी कब बनेगा, जब आप टोटल ई की वैल्यू लिख दीजिए, ई की वैल्यू लिख दीजिए और उसमें कितना से गुणा कर दीजिए, आर से गुणा कर दीजिए, यही तो लिखे थे, ये लिखे थे। ये मेन फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक का। अब इसके बाद जो फॉर्मूला आएंगे वो प्रतिरोध का आएगा, पावर का आएगा। प्रतिरोध और किसका आएगा, पावर, प्रतिरोध और पावर का। आगे बढ़े। हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। हाँ, इन्वर्टर का करंट तेज मारता है भैया, वो एकदम स्ट्रेट करंट दे देता है, इसलिए तगड़ा झटका दे देता है आपको, एकदम भयानक दे देते हैं। इन्वर्टर, इन्वर्टर डाउन भी तो जल्दी हो जाता है। हो गया, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तब
ये तो सिद्ध किया गया था, तो इसको मिटा ही देते हैं। पोटेंशियल आप समझ में आ गया आप लोग को। अब प्रतिरोध साहब को थोड़ा देख लेते हैं। प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध को क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। प्रतिरोध, इसे क्या कहेंगे? रेसिस्टेंस। इसे किससे दिखाते हैं लोग भैया? तो देखिए, इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है। इसे नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। ओम मीटर से हम क्या नापते हैं? प्रतिरोध नापते हैं। उच्च प्रतिरोध को हम किससे नापते हैं? मेगर से नापते हैं। बहुत हाई प्रतिरोध रहेगा तो किससे नापा जाता है? मेगर से नापा जाता है। प्रतिरोध क्या होता है? धारा में किसी भी करंट के जो पोटेंशियल है उसे हाथ से खींच के ला रहा है तो ये रोक के कहता है आराम से, आराम से। ये क्या काम करता है? स्पीड ब्रेकर का काम करता है। प्रतिरोध एक तरह का स्पीड ब्रेकर होता है और कुछ नहीं होता है, स्पीड ब्रेकर होता है। प्रतिरोध जरूरी होता है, इसलिए हर एक सर्किट डिवाइस में प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मान उच्च, जो प्रतिरोध होता है भैया, प्रतिरोध, प्रतिरोध ये किसी चीज में ज्यादा रहता है तो किसी चीज में क्या रहता है? कम रहता है। प्रतिरोध किसी चीज में ज्यादा रहता है तो किसी चीज में कम रहता है। ये जब भी आएगा तो धारा का विरोध करेगा। धारा का क्या करेगा? विरोध करेगा। अगर ये धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध ज्यादा तो धारा का विरोध ज्यादा करेगा, प्रतिरोध ज्यादा तो धारा का विरोध ज्यादा करता है। बहुत हैवी धारा का क्या करने लगता है? विरोध करता है। यानी एक चीज हम ये कह सकते हैं कि जब भी प्रतिरोध आती है, प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो उस चालक यानी उस तार के अंदर जो करंट ले जाने की क्षमता यानी चालकता है, क्या है? चालकता है, वो घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए प्रतिरोध बहुत ज्यादा है तो करंट की चालकता घट जाएगी, करंट की चालकता घट जाती है। अब इसमें एक चीज पूछता है कि तापमान बढ़ाने पर जितना ज्यादा गर्म कीजिएगा उतना ज्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा, उतना ज्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा, उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। अब आप बताइए, कोई कंप्यूटर है या कोई चीज है बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, क्या हो गया? बहुत ज्यादा हीट हो गया है। अगर गर्म हो गया तो उसका प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, उसकी चालकता घट जाएगी, उसमें करंट अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, उसमें करंट अच्छे से फ्लो नहीं करेगा। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। हाई प्रतिरोध को किससे नापते हैं? यूनिट ओम होती है भैया। ये क्या लिखे हैं? ओम लिखे तो हैं, लेकिन अगर आप वही प्रतिरोध चालकता का मात्रक मानेंगे तो ये ओम का उल्टा होता है, 1/ओम होता है, 1/ओम। या इसको जो ओम लिखा जाता है ना, ओम, जैसे देखिए OHM होता है ओम, तो उल्टा करेंगे तो महो हो जाता है, महो। ओम का ये उल्टा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? महो या 1/ओम कहते हैं। तो प्रतिरोध और चालकता में अंतर समझ में आ गया। करंट ले जाने की कैपेसिटी चालकता कहलाती है और उसे रोकने की क्षमता क्या कहलाती है भैया? उसे रोकने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, और ले जाने की क्षमता चालकता, दोनों एक साथ नहीं होती है। अगर किसी चीज में प्रतिरोध कम है तो आपको बहुत फायदा होगा, बिजली का लॉस बहुत कम होगा, बिजली का लॉस क्या होगा? कम होगा। लेकिन अगर प्रतिरोध बहुत ज्यादा है तो बिजली का लॉस ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा पीछे से वोल्टेज लगाइएगा तब पहुंचेगा, क्या होगा? बहुत ज्यादा। जैसे कोई सड़क ऐसे, मान के चलिए कोई सड़क ऐसे, और इस पे आपको क्या चढ़ाना है? ठेला चलाना है, तो ठेलवा चढ़ तो जइबे करेगा, मेहनत कितना लगेगा? बहुत भयानक मेहनत लगेगा। इससे बेहतर है कि इसका प्रतिरोध घटा दीजिए। ऐसे तो ऐसे नहीं हो रहा है, इसका प्रतिरोध क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। अगर ऐसे है तो कोई दिक्कत नहीं, ठेला ऐसे हो जाएगा, हैंगन झुका दिए तो हड़ाक से उतर जाएगा, ठेला उतर जाएगा। तो प्रतिरोध हर जगह लगे रहता है। प्रतिरोध को कम करने के लिए वस्तु को ठंडा करना पड़ता है बहुत ही कम टेम्परेचर पर, यानी लगभग 4 केल्विन। 4 केल्विन की बात अगर आप करिएगा तो वो लगभग हो जाता है -250 डिग्री सेल्सियस। तो -250 डिग्री सेल्सियस या लगभग 4 केल्विन पर जो मरकरी होता है पारा,
वो आपका उसके अंदर प्रतिरोध क्या हो जाता है, विरोध करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो उसके अंदर करंट को ले जाने की क्षमता यानी चालकता बहुत बढ़ जाती है, जिसे हम लोग अति चालकता या सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। सुपर कंडक्टिविटी नॉर्मल लाइफ में देखने को नहीं मिलती है। इतना ठंडा टेम्परेचर करेंगे तो फिर फायदा क्या होगा, जो बिजली बचा रहे थे उसे ठंडा करने में लेके चले जाएंगे। तो हाँ, ये बात जरूर है कि ठंडा करेंगे तो बिजली की बचत हो जाती है, सुपर कंडक्टिविटी हो जाती है। सुपर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, जब प्रतिरोध खत्म हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर। क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, अति चालक, अति चालक। सुपर कंडक्टर यानी अति चालक। क्या हो जाता है भैया, पारा हो जाता है 4 केल्विन पर। पारा हो जाता है कितने केल्विन पर, 4 केल्विन पर पारा क्या हो जाता है भैया, सुपर कंडक्टर हो जाता है। अब यही है, यहाँ सुपर कंडक्टर तो लाया नहीं जाएगा, किसको इतना फुर्सत है कि -250 डिग्री सेल्सियस करेगा केल्विन को। तो उससे बेहतर होता है कि हम ऐसे चीज़ों की तलाश करें जिसकी चालकता क्या होती है, ऐसे चीज़ों की तलाश करें जिसकी चालकता बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी चालकता ज़्यादा यानी प्रतिरोध कम होती है। तो हमें मिलता है चांदी, चांदी, तांबा, चांदी, तांबा, ये सब चीज़ों की चालकता ज़्यादा होती है। अब आप बताइए बिजली का तार किसका बनाना चाहिए, चांदी या तांबा, चांदी या तांबा, चांदी या तांबा। भाई चांदी का तो बनाना चाहिए, लेके खोल ले जाएगा सब बिजली का तार। बिजली की तार को क्या करेगा सर, चोर सब चोर चुरा के लेके चले जाते हैं सर, बहुत खतरनाक खतरनाक होता है सर, चोरी वगैरह जानते हैं वो। डर जब तक नहीं बनाइएगा ना, डर, तब तक चुरा कोई नहीं कर सकता है। सरकार कभी भी, अगर इस देश में नेता नहीं रहे सब तो क्राइम भी नहीं होगा। खैर छोड़िए, फिजिक्स में पॉलिटिक्स की बात क्या किया जाए। तो चांदी तो बेहतर होता है, चांदी क्या होता है, बेहतर होता है। लेकिन आदमी तांबा या एल्यूमिनियम का प्रयोग करता है। एल्यूमिनियम सस्ता होता है, तांबा थोड़ा महंगा होता है। तो कॉपर ऑयल, कॉपर वायर जो होते हैं ना थोड़े से महंगे हो जाते हैं। ठीक है, आप समझिए। अब इसमें आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए ना कॉपर वायर में। अब इसी वायर का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, कॉपर वायर का ही प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, चांदी का प्रयोग कम किया जाता है। चांदी का प्रयोग लगभग ना बराबर किया जाता है। कोई छोटा मोटा डिवाइस है जैसे एमसीबी वगैरह, क्या थोड़ा सा चांदी लगना है वहां लगा देता है, नहीं तो इतना फुर्सत है किसी को चांदी लगाएगा यहाँ पे, खोल के लेके चल जाएगा, सब बिजली काट के सब काम खत्म हो जाएगा। कॉपर वगैरह का यूज, कॉपर ज़्यादा अच्छा होता है। तो अपने घरों में अगर कोई अप्लायंस लगाना होगा तो आप उसको किसका लगाएंगे, कॉपर का लगाएंगे। तापमान बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तापमान बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। लेकिन जो अर्धचालक होते हैं सेमी कंडक्टर, उनका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है। तो सेमी कंडक्टर जब पढ़ाएंगे उस चैप्टर में आपको बताएंगे, अभी के लिए मतलब इस चैप्टर में तो बताएंगे नहीं, क्योंकि ये तो चालक का चैप्टर है। अब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। भाई 12 बजे तक क्लास चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि 11 बज गया। 12 बजे तक क्लास चलेगा, कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए तब कोई बात नहीं, आगे बढ़ाते हैं। प्रतिरोध कब कब बढ़ जाता है और प्रतिरोध कब कब घट जाता है, प्रतिरोध कब कब बढ़ जाता है, प्रतिरोध कब कब घट जाता है, इसकी चर्चा करते हैं लोग। कब कब प्रतिरोध बढ़ता है और कब कब प्रतिरोध घटता है। ठीक है, प्रतिरोध को बढ़ने और घटने वाले कारक। प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध को घटाने वाले कारक में क्या आ जाएगा भैया, एक तो आ जाएगा तापमान। तापमान आपको ही पता है, तापमान बढ़ेगा तो घटेगा। दूसरा क्या चीज होती है, लंबाई।
लंबाई, और तीसरा होता है एरिया, क्षेत्रफल। यही तीन चीज है जो प्रतिरोध को बढ़ाते और घटाते हैं। कैसे? तो देखिए ध्यान से, प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है, प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2R बराबर, यहां लिख देते हैं ऊपर, प्रतिरोध R बराबर जो होता है वो रो L बाई ए होता है। रो L बाई ए, याद रखिएगा। रो जो है एक विशिष्ट प्रतिरोध है। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ये किसी चीज का बदलता ही नहीं है। लोहे के लिए स्पेसिफिक, वो अभी बाद में इसको बताएंगे, रो को बाद में बताएंगे, पहले प्रतिरोध बढ़ी। रो एल बाई ए, 4 बार बोलिए, प्रतिरोध आर बराबर रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। रो ऐसे पी ऐसे झुकल रहता है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? रो। ऐसे झुकल रहेगा नहीं ऐसे, रो। तो रो एल बाई ए, प्रतिरोध आर बराबर रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? रो एल बाई ए। चलिए देख लेते हैं हम। अब आप बताइए, लंबाई में और प्रतिरोध में कैसा संबंध है? सीधा संबंध है। तो लंबाई और प्रतिरोध में कैसा संबंध होता है? सीधा संबंध होता है। लेकिन दो तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। कहेगा कि अगर लंबाई को n गुना कर दिया गया, n गुना, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? R भी n गुना हो जाएगा। कितना गुना होगा? n गुना होगा। ये फर्स्ट कंडीशन है। कहेगा कि लंबाई को 4 गुना कर दिया गया, प्रतिरोध 4 गुना, 8 गुना कर दिया गया, 8 गुना, यानी जितना गुना करेंगे उतने गुना ई भी हो जाएगा। 10 गुना तो 10 गुना, 20 गुना तो 20 गुना, 30 गुना तो 30 गुना। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आता है? जब खींच कर n गुना करेगा। तो खींच कर n गुना, खींच कर n गुना करेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? प्रतिरोध भी R भी क्या हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर गुना हो जाएगा। कितना गुना होगा? n स्क्वायर। जैसे हम कहेंगे कि नॉर्मली कोई तार है, उसमें से एगो दूसरा तार जोड़ के उसके दुगुना कर दिया, तो ये एक अलग बात है कि जोड़ कर किया है या कुछ भी किया है। लेकिन खींच कर देंगे तो डिफेक्ट हो जाता है। अगर नॉर्मल कहेंगे तो 2 गुना कर दिए, नॉर्मली 2 गुना तो 2 गुना, खींच कर 2 गुना तो 4 गुना, खींच कर 5 गुना तो 25 गुना, खींच कर 10 गुना तो 10 गुना। दोनों में दिक्कत है? किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। किसी को दिक्कत है तो बोलिए भाई। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहते हैं कि एक तार की लंबाई को खींचकर 10 गुना कर दिया गया। अब धाए दे, आंसर देंगे। कितना आंसर देंगे? तो आंसर देंगे आप गुड 100 गुना। कितना देंगे? 100 गुना। खींच कर किया तो धाए दे 100 गुना। लेकिन इसके बावजूद आप क्वेश्चन फंस जाइएगा और आप आंसर नहीं दे पाइएगा। देखिए कैसे, क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। 5 मीटर लंबे तार को खींचकर खींचकर 4 गुना किया जाता है, जाता है तो प्रतिरोध बताइए कितना होगा? 4 गुना किया है वो भी खींच कर, 4 गुना किया है वो भी खींच कर। ले 400 गुना कहां से ला दिए रे? 4 गुना किया है खींच कर। 16 64 क्या कर रहा है रे? 5 है, एगो एक्स्ट्रा दिखा है तो कोनो जोड़ दिया है, कोनो गुणा कर रहा है, कोनो कुछ कर रहा है, वही देख रहा है कौन चीज। अरे भैया मेरी ओर ध्यान दो, क्या सिंपल करना है भैया।
क्या किया है, खींच कर किया है। क्या किया है, खींच कर किया है। तो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। एन स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 16 गुना होगा। कितना गुना होगा, 16 गुना होगा। पहले कितना था, 5। पहले कितना प्रतिरोध था, 5 मीटर। पहले कितना था, 5 मीटर, सॉरी 16 गुना हो जाएगा। सही है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही है, हम क्वेश्चन में कुछ गलती कर दिए थे। आगे देते हैं, ये 16 गुना जो होगा वो सही है। क्या है, 16 गुना जो वो सही है, लेकिन कुछ लोग 80 ले दिए हैं, वो ओवर एडवांस में ले दिए हैं। एक्चुअली हम क्वेश्चन ही गड़बड़ लिख दिए। इस क्वेश्चन के हिसाब से तो 16 गुना ही है। इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हम एक तो सुधार करते हैं। बहुत लोग 80 ले दिए हैं, वो एडवांस में सोच लिए थे। हालांकि हम जो जिस हिसाब से क्वेश्चन दिए थे आंसर वैसे ही आना चाहिए, लेकिन ये हम गड़बड़ लिख दिए थे। क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, चलिए ध्यान से। 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए वो तो 16 गुना हो जाएगा खींच के। 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 10 ओम है। यदि इसको खींचकर क्या करके, खींचकर 3 गुना किया जाए, 3 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध R। अब बताइए, अब यहां आंसर कुछ और होगा। अब यहां आंसर हो जाएगा कुछ और। आंसर क्या हो जाएगा, देखिए भैया ये क्या किया है, खींच कर किया है। कितना गुना, 3 गुना। खींच कर 3 गुना करिएगा तो n स्क्वायर हो जाता है, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 गुना होगा। कितना होगा, 9 गुना होगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां आपको खींच कर कहा था 4 गुना करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया था कि पहले कितना था। केवल तार की लंबाई दिया था, ये नहीं बोला था कि तार का प्रतिरोध पहले है कितना। तो हम चुपचाप रख दिए कि भैया जितना होगा उसका 16 गुना होगा, यानी 4 का स्क्वायर 16 गुना होगा। लेकिन यहां दे दिया है, दिया ये है कि 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध पहले ही से 10 ओम है। पहले ही से 10 ओम है, और घिंचले के बाद 9 गुना हुआ है, यानी 10 का 9 गुना। 10 का 9 गुना, किसका 9 गुना, 10 का 9 गुना। तो 10 का 9 गुना, 10 गुणे 9 बराबर 90। 10 गुणे 9 बराबर 90। 10 गुणे 9 बराबर 90। 90। बताइए भैया, किसी को दिक्कत है तो? कोई दिक्कत नहीं है। वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। चलिए भैया, क्षेत्रफल में कैसा संबंध होता है प्रतिरोध का, तो उल्टा संबंध होता है। क्षेत्रफल में संबंध कैसा होता है, उल्टा। देखिए R बराबर रो L बाई ए। अगर तार बहुत मोटा है तो क्षेत्रफल ज्यादा है, उसमें रुकावट कम आएगी। मोटका तार का क्षेत्रफल ज्यादा, इसका प्रतिरोध कम, हचाहच करंट जाएगा। समझ में आ गया? तो जब कभी भी ज्यादा करंट की जरूरत होती है तो मोटका तार लेते हैं। कितना तार, मोटका तार। देखते हैं बड़का बड़का अप्लायंस जितने होते हैं उसमें मोटका तार दिया जाता है, और छोट मोट झुंझुना इस में पतला तार दिया जाता है। तो फॉर्मूला याद रहेगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं है तो ठुकुर ठुकुर करते रहिए। R बराबर रो L बाई ए। R बराबर
रो एल बाई ए। आर बराबर क्या देगा, रो एल बाई ए। याद रहेगा आप लोग को, नहीं याद रहेगा? एगो पूछ रहा है सर 5 का क्या हुआ। देखिए एक तो लड़का पूछ रहा है कि सर पिछला क्वेश्चन में इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। अरे भाई साहब एक बात बताओ, तुम कहीं दावत में खाना खाने गए और वहां बहुत सारा खाना रखा हुआ है, पूड़ी कचौड़ी जलेबी, हुआ एगो ईंटा भी रखा हुआ है, गोईठा रखा हुआ है, किसी का चप्पल छूट गया तो ऊपर रख दिया है, तो क्या करेगा भाई साहब? पूड़ी भी ले ले, सब्जी भी ले ले, जलेबी भी रख ले, किसका चप्पल छूटा इहो रख लेते हैं, क्या पता खाए के लिए होगा। एक गोईठा है इहो ले ले, कहीं गोबर है वो उठा ले। अरे भाई जो काम लायक चीज है उसको उठाएगा कि सब तो रखाए खातिर रखल है। खोज रहा है कि सर इसका तो कहीं यूजे नहीं हुआ, इसको भी कहीं हटा दीजिए, मैंने बपौती है ये। खोज रहा है ये क्या हुआ। यार ये तो तुमको फंसाने के लिए दिया था। सब खाएगा, सब सब जाएगा। ये सब बियाह में जाता है सब ना, खचरई करता है सब। अरे जो तुम्हारे काम लायक रहेगा वही ना उठा के लाओगे, ये तुम्हारे काम लायक ही नहीं था। जरूरत बस किसकी थी, ये 10 ओम की थी, 3 गुना की थी। हद है यार, ये लड़का इसका शादी होगा तो पता चला शादी में गया तो अपन दुल्हन को भी लाएगा और कहेगा बाकी लड़कियां यहीं रहेगी, सब सब चलेगी, सब सब चलेगी, सब सबको ले आएगा, पिटाई वो करेगा। जो काम लायक है बस उसको लाओ ना। चलिए अगला क्वेश्चन। लंबाई देख ली है और एरिया देख लिए, तापमान भी देख लिए, अब रो देखते हैं। रो रो बराबर क्या, रो जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध होता है। रो जो होता है वो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। रो क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध। ये कभी भी घटता बढ़ता है ही नहीं है, इसलिए आपको क्वेश्चन फंसाने के लिए देगा कि एक सोने का तार जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, लंबाई 4 मीटर है, क्षेत्रफल 3 मीटर स्क्वायर है, यदि लंबाई को 5 गुना कर देते हैं, तापमान को घटा देते हैं, तो ये कर देते हैं वो कर देते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ससुरा विशिष्ट प्रतिरोध घटता बढ़ता है ही नहीं, ये हर एक चीज का अलग अलग एक फिक्स वैल्यू होता है जिसे याद करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में देता है। जैसे लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध फिक्स होगा, अब चाहे इतना छोटा लोहा हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे रेल की पटरी हो या पूरी की पूरी ट्रेन हो। समझ में आ गया? ये विशिष्ट प्रतिरोध कभी भी, नेवर, कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। किसी को दिक्कत है तो इसमें हम क्या न्यूमेरिकल बताएंगे, सब बताने के बाद लास्टवा में लिखना पड़ेगा विशिष्ट प्रतिरोध पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे घनत्व पे, किसी भी चीज की घनत्व डेंसिटी चेंज नहीं होती है, उसका ये नाम है आयत, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। हम कहेंगे एक वस्तु 5 केजी पृथ्वी पे है, चंद्रमा पे कितना केजी हो, अरे भैया चेंज नहीं करता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध चेंज नहीं करता है। यहाँ देखिए आर बराबर क्या था, रो एल बाई ए। एक काम करते हैं, सबको इधर भेजिए, तो ये आर, ये ए इधर जाके गुणा हो जाएगा, एल इधर आके भाग हो जाएगा, उधर क्या बच जाएगा, रो, उधर क्या बच गया, रो बच गया, रो रो क्या बच गया, रो। यानी रो बराबर हम लिख सकते हैं, क्या बच गया, रो बच गया। देखिए ध्यान, आर का मात्रक क्या होता है, ओम, आर का मात्रक ओम, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, और ये जो लंबाई का मात्रक मीटर। तो देखिए इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर में जब आप मीटर से भाग देते हैं, मीटर स्क्वायर में जब आप मीटर से भाग देते हैं तो ऊपर केवल क्या बचेगा, एगो मीटर बचेगा, एगो मीटर बचेगा। तो आप बताइए रो का मात्रक क्या होगा। ये तो मीटर स्क्वायर होता है, स्क्वायर को तो ले डूबेगा, एगो एल काट देगा, तो रो का मात्रक क्या होना चाहिए, रो का मात्रक क्या होगा, ओम मीटर, ओम मीटर क्या हो जाएंगे भैया, ओम मीटर। पॉलिटी का क्लास मंडे से होगा, जब तक ये सारा चीज इधर निपट जाए।
विशिष्ट प्रतिरोध कभी बढ़ता घटता नहीं है। चलिए अब हम अपने शरीर का प्रतिरोध देख लेते हैं। किसका प्रतिरोध देखते हैं? शरीर का प्रतिरोध। हमारी बॉडी का प्रतिरोध कितना होता है? तो दो यहां लिख देते हैं ओम वाला, ओम मीटर, ओम मीटर। बॉडी का रेसिस्टेंस देखते हैं, बॉडी प्रतिरोध। शरीर, शरीर को सीबीएसई वाला क्या कहता है? सब बॉडी। ये दो अवस्था में रहता है, एक ड्राई यानी सूखा हुआ है, एक वेट यानी गीला हुआ है। वेट माने क्या होता है? भीगा हुआ है। ड्राई यानी सूखा हुआ है। सूखा में करंट भयानक मारता है कि गीला में? गीला में मारता है। यानी गीला में आपके अंदर करंट को विरोध करने की क्षमता घट जाती है, वो हो जाती है लगभग 1000 ओम। ये आपके शरीर में करंट की विरोध नहीं करता है, करंट धाए दे घुस जाता है, भीगल शरीर में झनका देता है। जबकि ये जो सूखा हुआ है ये 1,00,000 होता है। कितना होता है? 1,00,000 होता है। जब हमारा शरीर सूखा हुआ है तो उसमें प्रतिरोध करने की क्षमता, विरोध करने की क्षमता 1,00,000 ओम है। और करंट को कहता है कैसे आएगा? कैसे आएगा रे? आने नहीं देता है, तो तनी मनी कम करंट मारता है। और जब आप भीग जाते हैं, क्या हो जाते हैं? भीग जाते हैं, तो आपके अंदर का प्रतिरोध वेट कंडीशन में घट के 1000 हो जाता है। और इस वजह से हचाक से करंट मार देता है। क्या मारता है? हचाक से करंट मार देता है। किसी को दिक्कत बोलिए भाई, याद रहेगा? याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये बॉडी का प्रतिरोध हो गया। बॉडी का क्या हो गया भैया? प्रतिरोध हो गया। ऐसा बॉडी के क्या हो गए सब भैया? प्रतिरोध हो गए सब। प्रतिरोध का समायोजन। प्रतिरोध का समायोजन किस तरह से एक प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध में जोड़ते हैं? तो उसके 3 स्टेप होते हैं। एक होता है आपका श्रेणी यानी सीरीज, एक होता है पैरेलल यानी समानांतर, एक होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो पहला देखते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम सीरीज में कब सजाया जाता है? सीरीज में, सीरीज में प्रतिरोध को कब और क्यों सजाया जाता है? तो सीरीज उसे कहते हैं जब कोई प्रतिरोध है, जैसे एक रेसिस्टेंस है, ये इसको इस तरह से दिखाया जाता है। इसका यही वाला सिरा, मतलब दोनों सिरे एक जगह नहीं सटे हों। जैसे एक दूसरा प्रतिरोध है, देखिए लाइन से अगर सट गया है तो इसे कहते हैं सीरीज में। मतलब देखिए ये इसका फर्स्ट कोना है, ये इसका सेकंड कोना है, ठीक है। लेकिन ये इसका फर्स्ट है, ये इसका सेकंड है। तो जब फर्स्ट सेकंड आपस में सटे तो उसे कहते हैं हम लोग क्या चीज? सीरीज। यानी एक सीध में दिखे तो उसे क्या कहेंगे? सीरीज। लेकिन अगर दोनों एक के वाला सट गया, जैसे एक प्रतिरोध है, देखिए ये एक दूसरा प्रतिरोध है, ये भी इसके लिए पहला कोना दूसरा कोना, पहला कोना दूसरा कोना, इसको आपस में अगर ऐसे जोड़ देते हैं तो अब ये सीरीज नहीं है। अब ये सीरीज नहीं है क्योंकि दोनों का एक के वाला आपस में आके जुड़ा। मतलब अगर करंट ऐसे ऐसे समझिए, इतना तामझाम नहीं करिए। अगर करंट अपना रास्ता बदल ली, अगर करंट अपना रास्ता बदल लिया तो समझिए कि पैरेलल चला गया, और रास्ता नहीं बदल पाया तो सीरीज हो गया। तो रास्ता नहीं बदल पाता है तो उसे क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। ये रास्ता बदल पाएगा क्या? एक को रास्ता है सीरीज में। इसकी खासियत क्या होती है सीरीज में? जैसे जैसे आगे जाइएगा, देखिए धारा क्या रहेगी? करंट सेम रहेगा, धारा कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आगे जाइएगा वोल्टेज घट जाएगा। वोल्टेज क्या कर जाएगा? चेंज हो जाएगा। वोल्टेज परिवर्तित,
वोल्टेज क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, वोल्टेज चेंज कर जाता है सीरीज में। इसकी एक खासियत क्या होती है, अगर आप इसमें छोटा छोटा प्रतिरोध लगाइएगा, कैसा कैसा छोटा छोटा प्रतिरोध लगाइएगा, छोटा छोटा प्रतिरोध लगाइएगा, तो आगे जाकर एक बड़ा प्रतिरोध बना देगा। क्यों? क्योंकि जो छोटा छोटा जो बड़का प्रतिरोध आर होता है, सभी छोटका छोटका को जोड़कर बना दिया जाता है, सभी छोटका छोटका को जोड़कर बना दिया जाता है। तो ये छोटे छोटे प्रतिरोधों को जोड़कर बड़ा करने के काम में आता है। इसकी खराबी ये है कि ये वोल्टेज को चेंज कर देता है, यानी जो वोल्टेज इधर रहेगा कंफर्म नहीं है कि वही वोल्टेज उधर रहेगा। ये धारा को कांस्टेंट रहता है, जितनी धारा इधर रहेगी उतनी धारा उधर रहेगी। धारा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? बिक्की बाबू, आपको हम एप्लीकेशन से ही बाहर कर देते हैं, जाइए एप्लीकेशन से ही बाहर चले जाइएगा, फिर से बैच परचेज कर लीजिएगा, जाइए। ब्लॉक नहीं, ब्लॉक नहीं, ब्लॉक करेगा तो गड़बड़, एप्लीकेशन से बाहर, फिर पैसा देगा, फिर पढ़ेगा। जैसे इसमें कोई आपको दिमाग खास नहीं लगाना है, जैसे सीधा खड़ा करके जोड़ देना है, सीधा खड़े जोड़ देना है। मान के चलिए कि यहाँ 4 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ 3 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ 2 ओम का है, यहाँ 6 ओम का है, यहाँ 8 ओम का है, यहाँ 10 ओम का है, और यहाँ आके खत्म हो गया है, बी पॉइंट पर खत्म हो गया है, ए पॉइंट से चला था। तो कहेंगे प्रतिरोध बताइए टोटल, तो भैया इसमें कुछ नहीं करना है, खटखटा के जोड़ देना है। बताइए तो प्रतिरोध कितना आ रहा है, प्रतिरोध कितना आ रहा है, प्रतिरोध कितना आ रहा है? घर में पैरेलल यूज किया जाता है, घरों में पैरेलल यूज किया जाता है। कितना आ रहा है भैया? 32। अब आप जोड़ते रहिएगा यार, अब सही आ रहा है कि कितना आ रहा है आप बताइएगा, हम वही लिख देते हैं। 4 4 8, 2 10, 10 10 20, अब 20 8 28, 4 32, 32 ओम। आप देखिए तो इसे जोड़ा गया है इसी मेथड द्वारा, और छोटे छोटे प्रतिरोध मिलकर बड़े बना दिए हैं कि नहीं बना दिए। इसमें वोल्टेज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वोल्टेज चेंज हो जाता है, लेकिन धारा कांस्टेंट रहती है। दूसरा होता है समानांतर। दूसरा क्या होता है? समांतर, समांतर क्रम, पैरेलल। समांतर क्रम या पैरेलल, समांतर क्रम या पैरेलल, समानांतर क्रम या पैरेलल। इसमें क्या चीज होता है भाई, ये हमेशा अलग अलग जोड़ा जाता है, ये धारा का रास्ता चेंज हो जाता है। जैसे यहां से करंट निकला ए, ये 2 भाग में बट गया, एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला आया, बी यहां हो गया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, समानांतर, दोनों अलग अलग। इसमें क्या चीज होता है भाई, तो इसमें हमेशा आपका धारा क्या हो जाता है, परिवर्तित होता है, धारा करंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहता है, वोल्टेज समान रहता है। घरों में कौन सा क्रम होता है, घरों की वायरिंग पैरेलल में होती है, घरों की वायरिंग कैसी होती है, पैरेलल में होती है। अब इसका काम क्या होगा भाई, तो इसका काम ये होता है कि बड़ा बड़ा प्रतिरोध को, अगर बहुत बड़ा प्रतिरोध, बड़ा बड़ा प्रतिरोध है, तो ये उसे क्या कर देता है, छोटा कर देता है। बड़ा बड़ा प्रतिरोध है, उसे क्या कर देता है, छोटा कर देता है। क्यों छोटा करता है? क्योंकि ये बटा पे जुड़ता है, 1/r बराबर
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितना जोड़ना है जोड़ दीजिए। कितना भी बड़ा बड़ा प्रतिरोध दीजिएगा ना उसको ये छोटा कर देगा। जैसे मान के चलिए कि यहाँ एक 16 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ भी 16 ओम का प्रतिरोध है, लेकिन ए और बी के बीच में अगर आपको फाइनल प्रतिरोध निकालना है तो कितना निकालिएगा? आप बताइए फाइनल कितना आएगा? आंसर निकाल के दिखाई दो। देखिए भैया, याद रखिएगा कि आप जो वैल्यू निकाल रहे हैं इसमें ये आर की वैल्यू नहीं निकलती है, 1/R की वैल्यू निकलती है। इसलिए एक बार उल्टा करना जरूरी हो जाता है फाइनल आंसर के बाद। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 यानी 1/16 प्लस 1/16। जब एलसीएम सेम रहता है तो हचाक से ऊपर वाले को जोड़ दिया जाता है। तो हचाक से जोड़िएगा तो ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 16। काटेंगे तो 1/8, काटेंगे तो 1/8। कुछ लड़के कह रहे हैं कि सर यही आंसर हो गया। आप इधर ध्यान दिए हैं कि आंसर 1/R का है। इसको सीधा कीजिए तो इसको भी सीधा करना पड़ेगा, या तिरछा गुणा करिए, दोनों बात बराबर है। तो इसको सीधा कर दिए R, तो ये हो जाएगा 8 ओम। कितना हो जाएगा? 8 ओम हो जाएगा। कितना होगा? 8 ओम। आप बताइए तो, हमने इसको जोड़ा इस फॉर्मूला के हिसाब से, और बड़े से बड़ा प्रतिरोध को ये छोटा कर देता है। 16 मिलकर क्या कर दिया? छोटा कर दिया। तो एक बात बताइए, मान के चलिए कि हमारे पास अगर हमें कोई सप्लाई भेजनी थी, लेकिन 8 ओम प्रतिरोध रखना था। 8 ओम का कोई प्रतिरोध था ही नहीं, तो हम बड़े बड़े को छोटा छोटा करके क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। छोटा छोटा करके क्या कर सकते हैं? हटाया जा सकता है। छोटा छोटा करके हटाया जा सकता है। किसी को कोई दिक्कत है? अब इसका मिक्स फॉर्मूला देखते हैं। मिक्स फॉर्म देखने को मिलता है। जैसे कोई ट्रायंगुलर शेप दे देंगे, कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। फाइनल प्रतिरोध निकालिए आप इसमें ए और बी के बीच में। इसमें आपको कहीं पे सीरीज भी मिलेगा, कहीं पे पैरेलल भी मिलेगा। फाइनल निकालना है आपको। क्या करना है? फाइनल निकालना है। कितना आया? देखिए बाबू, पहले तो आप ध्यान से देखिए, तब तक देखते चलिए जब तक करंट बट नहीं रहा है। मेरी और ध्यान से देखिए, करंट कहाँ से चलेगा? ए से, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है ए और बी के बीच में करंट निकालना। तो करंट यहाँ से चलेगा, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ से करंट दो भाग में चला जाएगा, इधर चला जाएगा अलग और इधर चला जाएगा अलग। लेकिन यहाँ पहुंचता है साथ में, यहाँ पहुंचता है साथ में। इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि रास्ते में एक ही मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको फिगर दूसरा बनाना है। देखिए फिगर दूसरा कैसे बनाना है कि एक करंट लाए हैं आप ए से, कहाँ तक ले गए हैं? बी तक। ये वाला फिगर एक सीधा बनेगा ऐसे कि भैया एक करंट था, बीच में पड़ा था 8, इधर पड़ गया था बी, ये 8। लेकिन यहां से इस 8 से जस्ट पहले एक ऊपर रास्ता चला गया, ऊपर जस्ट रास्ता चला गया। और ये तो एक ही रास्ता है ना, बस मुड़ गया है। क्या चाहते हैं? दिल्ली तक चल जाए।
तो ये तो वही है 4 प्लस 4, रास्ता तो वही है, मुड़ गया है, अलग रास्ता थोड़ी आया है। मान लीजिए गाड़ी चलाएंगे इस पे तो उधर या नहीं ना जाएंगे, इधर ही ना आएंगे। तो ये तो सीरीज हो गया, ये क्या हो गया सीरीज। तो सीरीज को खड़े जोड़ दिया जाता है, 4 प्लस 4 8। यानी जब आप ऊपर के रास्ते पे गए तो ऊपर के रास्ते पे दोनों को जोड़कर आपको क्या मिल गया 8, दोनों को मिलके क्या मिल गया 8। ये रास्ता इस वाले से पहले शुरू हुआ था, उस इस वाले के बाद में खत्म हुआ। ये रास्ता इससे पहले शुरू हुआ था, इसके बाद में खत्म हुआ। अब समझ में आ गया। इस फिगर का ही वो रूप है। इसे चार चार करने का बेहतरीन उपाय है। जिस इंजीनियर ने यहाँ दो दो प्रतिरोध लगाया है उस इंजीनियर को कहिए कि भैया तुम इसके जगह पे एक ही ठो लगा दो 8 वाला। अब बताइए अब वो क्या है। अब वो तो हो गया पैरेलल, ये तो हो गया पैरेलल। अब पैरेलल हो गया तो 1/r बराबर 1/8 प्लस 1/8, ये हो गया। अब 1/8 बराबर बताइए एलसीएम दोनों का सेम हो जाएगा 1/4। ये 1/r का वैल्यू है तो 1/4, तो r का वैल्यू हो जाएगा 4। इसको सीधा करिएगा, उसको भी सीधा करना पड़े, फाइनल कितना आ जाएगा 4। नहीं समझे, समझ में आ गया। 40 ओम कहां से ला रहा है भाई, किस ग्रह से आए हो। ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी। यहां पर आपको प्रतिरोध निकालना है। ए और बी के बीच में फाइनल प्रतिरोध निकालना है। आप बताइए ये तीनों किस में जुड़ेगा। तीनों को करके एक तो छोटा सा सर्किट यहां बनाइए, फिर ऐसे सीधे कर लीजिए, कितना होगा, तो मुंह जबानी बनेगा ये। पांच, वेरी गुड। भैया ये क्या चीज है, पैरेलल है। कैसा है पैरेलल, तो पैरेलल का कैसे जुड़ता है 1/r 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इसको जोड़ेंगे तो 1/r बराबर क्या होगा, खड़े हो जाएगा 3/3, काटेंगे तो 1। सोच रहे एक को उलाटिए पलाटिए कुछ करिए एक के रहता है। यानी ये पूरे इतना ताम झाम करने से बेहतर था कि जो इसको बनाने वाला इंजीनियर था वो यहाँ से ए पॉइंट बनाता, इस सबको हटा के, इन सबको हटा के इसके जगह पे क्या कर दे, वो एक सिंगल प्रतिरोध जोड़ दे 1 ओम का, 1 ओम का। और जो इधर है इसको रहने दे, इधर जो है ये वाला 4 इसको रहने दे, तो सिंपल जुड़ गया 5 ओम। इसको भी हटा के 1 को लगा दे 5 ओम का, हो गया। नहीं हुआ, और दें एग्जाम्पल। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आपको यहां से प्रतिरोध निकालना है। निकालिए, कितना आएगा
11, ठीक है। देखिए बाबू, इसको कैसे सॉल्व करेंगे लोग। आप इन दोनों को जोड़िएगा सीरीज में तो कितना बन जाएगा 8, और इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा सीरीज में तो ये भी कितना बन जाएगा 8। यानी करंट जो निकला है वो पॉइंट ए से निकला जरूर है, लेकिन यहाँ से दो भाग में गया है। ऊपर वाला तामझाम करने से बेहतरीन है कि ऊपर में हम एक सिंगल रख दे 8, और नीचे भी करंट गया है तो इसको भी तामझाम करने से अच्छा है कि इसको एक सीरीज में डाल दें, इसको भी कर दें हम क्या चीज़ 8, इसको कर दें 8। आगे जाके ये दोनों रास्ते एक हो गए हैं। अब बताइए ये अलग अलग रखने से क्या फायदा है भैया। 4 यहाँ लगाओ तो 3 वहाँ जोड़ो, उससे बेहतर है इन सबको हटा के एक ही जोड़ दो। 4 3 7 ओम का, कितने ओम का 7 ओम का। फाइनली आप पहुँच गए बी पर 7 ओम का। अब यहाँ देखिए ये तो पैरेलल है, 1/8 1/8, ये फाइनल कितना आ जाएगा 4, और 4 3 7 हो जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा ना फाइनली ए से, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और ये कितना है 7। आप बी पे पहुंच गए 11, कितना हो गया 11। पॉलिटी का बुक आपको 192 में मिला है। कौन बेवकूफ 192 में दिया यार, उसका तो प्रिंट नहीं है 192, आपको ठग दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं अब आप लोग। ये बनाइए। अगर दो कुछ कुछ ऐसे प्रतिरोध होते हैं ना जिनको बाहर साइड से सॉल्व करना पड़ता है, जैसे एक यहां लगा देगा, ये ससुरा अंदर से सॉल्व नहीं होगा, इसको पीछे के रास्ते से सॉल्व करना पड़ेगा, इस रास्ते से। ठीक है, एक बार का क्वेश्चन पूछा था, हम इसमें नंबरिंग भर देते हैं जैसे जैसे वो दिया था एग्जाम में उसी हिसाब से। इसको 8 दे रखा था, इसको 3, इसको 2, इसको 2। ठीक है, ये 12, ये 4, ये 4, सॉल्व कीजिए।
इस साइड से सॉल्व होगा, ये इस साइड से, उधर से सॉल्व नहीं होगा, इधर से सॉल्व होगा। कितना आ रहा है? नहीं निकल पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मेरी ओर जरा ध्यान से देखिए और इत्मीनान से समझिए कि एग्जाम में कहीं यही वाला सवाल दे दे तब, लेकिन ये सवाल एग्जाम में देगा ही नहीं। रीजन क्या है? आपका एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पोस्ट है, ये इतना भयानक नहीं देगा। लेकिन जरा ये सोचिए कि जिस इंजीनियर ने ये इधर का हिस्सा मत देखिए, ये हिस्सा एक्स्ट्रा लगाया है, करंट जिस रास्ते से आए, लेकिन यहां पर तो सेम रास्ता पकड़ना पड़ेगा। मान के चलिए यहां से भी करंट आती है तो यहां के बाद ये तो तीनों एक ही रास्ता है, या ऊपर से भी करंट आती है तो ये तो तीनों एक ही रास्ता है। यानी ये वाला हिस्सा, पीछे का हिस्सा, ये सीरीज है, पीछे का हिस्सा सीरीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम इन हिस्से की बात नहीं कर रहे हैं। हम किस हिस्से की बात नहीं कर रहे हैं? हम इस हिस्से की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये ए तो ठीक है अपने जगह पे, ए से ये नीचे गया है 12 बी तक, ये हम इस हिस्से की बात नहीं कर रहे हैं। और ना ही हम ये 4 वाला हिस्सा की बात कर रहे हैं, और ना ही हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं। ये 8 ठीक है, ये 4 ठीक है, ये भी 4 ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि इन तीनों को देखिए तो ये सीरीज में नहीं है, एक ही रास्ता में है। तो 3 2 सही 3 है, यहाँ 3 होना चाहिए। एक सेकंड हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, एक सेकंड 3 है। तो देखिए कोई बात नहीं, नंबरिंग से मतलब थोड़ी है, कंसेप्ट देखिए। ये देखिए 3 3 6 2 8, ये इसके जगह पे हम एक सिंगल लगा देते हैं 8, और वो जब 8 लगेगा तो इसके पैरेलल में लगेगा, क्योंकि इस 8 का रास्ता एक ही नहीं है, एक रास्ता ऊपर से भी, एक रास्ता नीचे से भी। तो एक रास्ता ऊपर से दे देते हैं, एक रास्ता नीचे से दे देते हैं, एक रास्ता ऊपर से, एक रास्ता नीचे से। इन तीनों के जगह पे एक हम सिंगल लगा देते हैं, कितने का? 8 का सिंगल लगा देते हैं। 3 3 6 2 8, 8 हो गया। ये तो सर्किट छोटा हो गया। अब आप बताइए ये और 8, ये 8 कैसा है? पैरेलल है। ये 8, ये 8 कैसा है? पैरेलल है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4। आप देखिए 1/8 प्लस 1/8, 2/8, डिवाइड करेंगे 1/4, सीधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो बताइए अब इस फिगर के हिसाब से आगे बढ़िए। इन दोनों को हटा के, इन दोनों को हटा के यहीं पर एक हम कितने का लगा देते हैं? 4 का लगा देते हैं। तो जो ए है उसको रहने दीजिए, ए और बी में कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। इस बॉक्स में भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। 4 ऊपर है रहेगा, 4 नीचे है रहेगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ 8 है, यहाँ 8, पैरेलल में लगाने से तो बेहतर इन दोनों को सटा के कितना का लगा दे? 4। तो चलिए इन दोनों को सटा के कितने का लगा देते हैं? 4। अब आप बताइए, इस 12 को मत देखिए, इस 12 को मत देखिए, यहाँ देखिए, ये तीनों यहां से आप देखना चालू कीजिए, जहां से हम पॉइंट बना रहे हैं। इस पॉइंट से देखिए आप, इस पॉइंट से। ये अलग बात है कि हमें रास्ता देना है, ये अलग बात। इसको उठा के रख देगा कहीं और। इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, नीचे बन गया है, जगह नहीं बचा है। इसी चीज को हम ऊपर बना देते हैं। जैसे ये ए से रास्ता आया, ठीक है, नीचे मुड़ गया 12, ठीक है, इधर मुड़ गया बी तक, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 12 ऐसे ही रहेंगे। ऊपर वाले 4 ठीक है भाई साहब, नीचे वाले भी 4 ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। ये 4, ये 4, ये 4। मेरा कहने का मतलब समझिए, यहां से देखिए यहां तक में, यहां तक में इन सब का यहां से यहां तक रास्ता सेम है, रास्ता सेम है। तो ये कैसे जुड़ेगा? सीरीज में 4 4 4,
कितना हो जाएगा 12। तो ए से तो जाएगा, ठीक है भैया, नीचे मुड़ेगा यहां तक भी ठीक है, बी वापस आ गया 12, ठीक है। एक रास्ता ऊपर, एक रास्ता ऊपर, एक रास्ता नीचे, एक रास्ता नीचे चला गया यहाँ पर। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इधर 12। चलिए यहाँ लगा दिए 12। अब 12 12 का निकाल लीजिएगा 6। सीरीज में कितना 6, कितना निकाल लेंगे 6, निकाल सकते हैं आप? निकाल सकते हैं ना? चलिए, अब आता है एक व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज उसे कहते हैं जिसमें बीच का हिस्सा काम नहीं कर रहा होता है। बीच का हिस्सा काम नहीं कर रहा होता है, जैसे आप मेरे और ध्यान से देखेंगे, अगर अगर ये पहले व्हीट स्टोन ब्रिज से पहले एक उसी टाइप का एक पहले सॉल्व कर लीजिए, तब आपको दिमाग में आइडिया लगेगा। एक ये है, करंट फ्लो कर रहा है, तीन, बताइए इसको सॉल्व करके पहले बताइए, तो बच्चा वाला चीज है, इसको तो सॉल्व कर लेंगे लोग, इसमें टाइम थोड़े लगना चाहिए, बताइए। कुंदन कुमार को पाटलिपुत्रा गोला रोड पे महंगा बुक दे दिया, उससे बेहतर आप ऑनलाइन ले लेते। कितना आ रहा है? अरे 12 कैसे आएगा रे बोका कहीं का, खाली ऊपरे जोड़ के छोड़ दिया क्या? 6 16 ले आ रहा है। मैंने कभी कभी इतना मन करता है ना ससुरों को वैसे पकड़ के ऐसे थूर दे के, 2 किलो का बटखरा लेके मार के मुंह में थूर दे। ससुर उनको को पढ़ाओ कौन सी बोलता है ऐसा कौन सी। ये तो सीरीज में गया, सीरीज में गया ऊपर वाला, ऊपर वाला सीरीज में 9 3 12, और नीचे वाला भी सीरीज में गया 6 6 12 हो गया। ऊपर ऊपर कितना 12, ऊपर 12 और नीचे 12, 12 12 का पैरेलल निकालेंगे 6, 12 12 का पैरेलल निकालेंगे 6। प्रतिरोध बताइए, सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं, बीचवा में एगो लकड़ी डाल दिए बस। भाई सबको नहीं देखा जाता है, खाली आपको बहकाने के लिए दिया है, फुसलाने के लिए दिया है नीचे वाला। बताइए कितना होगा? बताइए कितना होगा? भैया दशमलव में आएगा, ही खड़े नहीं आएगा।
इसी को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। नीचे में ब्रिज लगा दिया है ना, ध्यान से समझिएगा ब्रिज का मतलब क्या होता है। अगर आमने सामने का गुणनफल बराबर हो, देखिए इसका रूल क्या है, आमने सामने, आमने सामने का गुणनफल समान हो तो मध्य वाला काम नहीं करता, काम नहीं करता, नहीं करता। हालांकि व्हीटस्टोन ने क्या बोला था कि जो इन दोनों में रेशियो होगा, 4 और 2 में रेशियो कितना होगा, 2 और 1 का, और 6 और 3 में कितना होगा, 2 और 1 का। तो रेशियो निकालना थोड़ा टेढ़ा होता है, उससे अच्छा उसी को सीधा कर लीजिए, आमने सामने गुणा कर दिए, 4 3 12, 6 दूनी 12, मैंने आमने सामने का गुणनफल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो समझिएगा कि आपका क्या है, आमने सामने का गुणनफल बराबर है, समझिए बीच वाला काम नहीं करेगा। 3 चौको 12, 6 दूनी 12, बीच वाला काम नहीं करेगा, काम खत्म, बीच वाला काम नहीं करेगा। अब क्या है, इन दोनों को सीरीज में जोड़िए। अब क्या रखा है भाई, ऊपर वाले को क्या करिए, सीरीज में जोड़िए, 4 2 6, ऊपर वाला हो गया 6, और नीचे वाले को ऐसे सीरीज में जोड़िए, 6 3 9, नीचे हो गया 9। बाहर निकालिए इन दोनों को, 1/6 1/9, 1/6 1/9 करके जोड़ लीजिए, निकाल लेंगे कि नहीं। बस ऐसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज बोलता है भाई। देखो आमने सामने का गुणनफल बराबर दिखे, सीधे गोली मारो, बीच वाला काट के निकल जाओ, और कुछ नहीं, टेंशन खत्म, ज्यादा ताम झाम नहीं। साफ समझ में नहीं आया भाई साहब, आपको अगर समझ में नहीं आया तो सीधा देखिए, बीच वाले को हटा दीजिए, बीच वाले को क्या कर दिया, हटा दीजिए। 4 2 कितना होता है, ये सीरीज में जाएगा, 4 2 6, इसको ऊपर रहने दीजिए, और नीचे 4 6 3 9, नीचे रहने दीजिए। अब क्या है भैया, पैरेलल है। यहाँ आके आप कहते हैं साफ समझ में नहीं आया, मतलब 4 4 3 कितना है, 12 है। क्या बोला गया है, अगर आमने सामने का गुणनफल बराबर रहे तो बीच में आप कितनों लगा दीजिएगा, काम नहीं करेगा। आमने सामने का गुणनफल क्या रहेगा, बराबर रहेगा, तो बीच वाला काम नहीं करता है, क्योंकि पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जितना यहाँ वोल्टेज रहता है उतना ही वोल्टेज यहाँ रहता है। तो ये कहता है कि मेरे और आओ, ये कहता है मेरे और आओ, तो बीच में करंटे नहीं जाता है, बीच में करंट नहीं जाते हैं। सब समझ में आ गया, सीरीज पैरेलल समझ में आ गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में है क्या, बीच वाला काम नहीं करता, बाकी तो सीरीज पैरेलल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए इसको आज आप भी इतना ही रहने देते हैं, अभी इतना ही रहने देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास अब कल करेंगे लोग। नेक्स्ट क्लास कब किया जाएगा, कल या आज। अगर क्लास हमको लेना होगा तो आधा घंटा पहले आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे। अगर आज क्लास लेंगे तो हम आधा घंटा पहले नोटिफिकेशन भेज देंगे, नहीं तो कल क्लास होगा। आज क्लास लेना होगा तो आधा घंटा पहले नोटिफिकेशन देंगे, अदरवाइज में क्लास कल होगा 9 बजे से। गुड नाइट, गुड नाइट नहीं, मेरी क्रिसमस। केमिस्ट्री होगा, केमिस्ट्री में कोई बदलाव नहीं।